नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम की पूजा मैं कर रही हूँ। मेरे साथ है रूही और पीहू भी। तो बच्चों को भी मैं अपने साथ बिठाती हूँ। मैंने कहा बैठेंगे तो थोड़ा बहुत करेंगे, क्योंकि जब दिखेंगे तभी ही सीखेंगे। अगर मैं ही नहीं उन्हें अपने पास लगाऊंगी किसी चीज में, तो फिर वो भी नहीं करेंगे। तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि एक टाइम का दिया बच्चे जरूर लगवाएं, क्योंकि सुबह तो खैर भागा दौड़ी सी हो जाती है बच्चों की। मैं भी बच्चों के जाने के बाद ही दिया बत्ती करती हूँ, झाड़ू पोछा हो जाता है सारा कुछ उसके बाद। तो फिर शाम के टाइम लेकिन मैं बच्चों को अपने पास रखने की कोशिश करती हूँ कि भाई ये पूजा पाठ वगैरह में थोड़ा सा करे, क्योंकि देखिए सारी चीजें एक तरफ है और ये काम एक तरफ है। तो यहाँ पे मैंने धूप दे दी है, तो उसके बाद ये हम पूरे घर में धूप घुमाते हैं। और फिर इसमें से ना मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, धूनी का जो धुआं होता है ना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फिर पूरे घर में धूप देने के बाद हम इसे चौखट पे रख देते हैं अपनी, तो उससे अंदर और बाहर हर तरफ जो धुनी का धुआं होता है वो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चालीसा वगैरह पढ़ते हैं अपनी, और जो हमें थोड़ा बहुत जाप वगैरह करना है वो करते हैं। तो जी, पूजा वगैरह करने के बाद हम आ गए थे किचन में और मुझे बनाना था खाना। तो लेकिन उससे पहले फिर यहाँ पे बच्चे कहने लगे कि मम्मा भूख लग रही। तो मैंने यहाँ पे चावल रखे थे उबलने के लिए थोड़े से। मुझे बनानी थी खीर, तो मैंने कहा खीर बनाती हूँ। और सब्जी रखी थी, दिन की सब्जी रखी थी जो दोपहर को मैंने बनाई थी, तो खीर थी साथ में और रोटी। तो आज पीहू के डैडी भी कई मतलब बहुत टाइम हो गया था मुझे खीर बनाए हुए, तो इस दिन ये भी कहने लगे थे कि खीर बना लेना, शाम को दूध रखा है। मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा अभी तो भूख लग रही। तो फिर ब्रेड और मलाई रखे थे तो मैं इनको दे रही हूँ लगा के। और जब कभी थोड़ी बहुत इनको भूख लगती है तो बच्चे खा लेते हैं ऐसे। कुछ लोग इनको रोस्ट करके, सॉरी क्या बोलते हैं, रोस्ट ही करते हैं क्या, चलिए जो भी कहते होंगे, तवे पे सेक के खाते हैं। हम अपनी शुद्ध भाषा में बोलेंगे तवे पे सेक के घी वगैरह लगा के जैसे भी करके खाते हैं, क्योंकि देखिए सबका खाने का अपना तरीका होता है। मैं ये नहीं कहती कि जैसे मैं खा रही वो बेस्ट है या जैसे आप खा रहे वो बेस्ट है, सबका अपना अपना खाने का तरीका है। तो बच्चे हमारे ऐसे ही खाते हैं, तो मैं भी ऐसे ही खाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे खीर में डालने थे ड्राई फ्रूट वगैरह, तो मैं अपनी सारे जो ड्राई फ्रूट की पोटली है वो लेके आ गई। और इनको थोड़े थोड़े से लेके इसमें मैं कूट दूंगी। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने जो है थोड़ा सा गोंद कतीरा और जो चिया सीड्स हैं या सब्जा बीज हैं जो भी हैं वो मैंने भिगो के रख दिया। एक तो मैं इन बीजों में इतनी कंफ्यूज रहती हूँ ना कि चिया सीड्स हैं या सब्जा की सीड्स हैं, क्योंकि एक बताते हैं चिया सीड है, एक बताते हैं सब्जा सीड्स है। दिमाग अपना खराब हो जाता है, वो नहीं समझ में आता कि कौन सा है। तो मैंने तो भिगो के रख दिया। लास्ट ईयर भी मैं वैसे ही बताऊं, जब गर्मियों में मैंने ये ही पिए थे।
तो मुझे काफ़ी सही लगा था इनको पी के, तो मैं रात को भिगो के रख देती हूँ। तो मैं सुबह को इनको जैसे भी जो भी होता है नारियल पानी में डाल के पीना या जैसे भी पीना होता है, मैं वैसे सही बताऊँ तो मैं रूह अफ़ज़ा बना के उसमें डाल के मैं इनको पीती हूँ, तो उसमें मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, जो गोंद कतीरा है वो भी और जो ये बीज है उनका भी। तो खैर यहाँ पे जो चावल हैं वो हो गए थे और उनको मैंने हल्का सा मैश किया, थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड किया। तो दूध वाली कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ तो मैं उसमें मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे ना एक क्रीमी सा टेक्सचर आता है और उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने दूध डाल के चावलों को पकने के लिए रख दिया है। खीर या मतलब ज़्यादातर जो सब्जियां हैं या तो वो सूखी बनेंगी हमारे घर में या फिर थोड़ी सी पतली बनेंगी, खीर होगी या जवे होंगे या कुछ और चीज होगी ऐसी। तो मैं उनको थोड़ा पतला बनाती हूँ, क्योंकि जो पीहू के डैडी हैं हमारे, वो चम्मच से खाना नहीं पसंद करते, या गाढ़ी जो थिक हो जाती है ना एकदम से रबड़ी जैसी, वो वाली चीज ये पसंद नहीं करते। इनको पसंद आती है वो वाली चीज जो ये घूंट के साथ पी जाए, जो ये खीर खाते हैं या कुछ भी, वो इतनी पतली होनी चाहिए कि उसे एक सिप करके पी जाए पीछे वो, तो ये इनका है खाने का। तो खैर यहाँ पे मैंने सुबह के लिए राजमा भिगो के रख दिया, उबाला नहीं है, सिर्फ भिगो के रखा है, क्योंकि मैं सुबह को अब जल्दी उठ जाती हूँ, तो फिर इस वजह से मुझे रात को उबालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब तक मैं अपना सुबह के और बाकी काम करती हूँ तब तक जो सब्जी वगैरह होती है उबालनी होती है वो उबल जाती है। तो खैर यहाँ पे बस खड़े खड़े मुझे अचानक से याद आया कि चलो आज मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ आइसक्रीम। तो पहले आज मैं काफी टाइम बाद बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड लिया है। तो ये मैं यहाँ पे कई सारी चीजें मिक्स करूंगी, जो जो आपके पास है, ज्यादातर चीजें वैसे घर में मिल जाती हैं, जो अगर नहीं है तो ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड लिया है और इसको मैंने कर दिया है चूरा चूरा, ब्रेड क्रम्स बना दिए हैं। तो इसको रखते हैं एक साइड। और दूध लिया है मैंने, आधा लीटर से थोड़ा सा ज्यादा के लगभग मैंने दूध लिया है। और इसमें जो ये ब्रेड क्रम्स हैं ये इसमें मैं डाल दूंगी। और इसके बाद जो और छोटे मोटे से आइटम है, ड्राई फ्रूट भी इसमें डलेंगे, अभी कस्टर्ड पाउडर डलेगा, मिल्क पाउडर डलेगा, शुगर भी डलेगी, तो अभी काफी सारी चीजें इसमें डालनी है। तो कस्टर्ड पाउडर मैं लेके आ रही हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर और साथ में ही जो मिल्क पाउडर है, इन दोनों को मैं एक साथ डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। कस्टर्ड पाउडर भी 1 चम्मच के लगभग मैंने डाला है और 1 डेढ़ चम्मच के लगभग ही मैं मिल्क पाउडर डालूंगी। इन दोनों को हल्के से गुनगुने से दूध में मिक्स करके मैं इसको फिर धीरे धीरे चलाते हुए दूध के अंदर डाल दूंगी, जिससे कि अगर एक बार डाल लूंगी तो वो एकदम से चिपक सी जाता है, गांठ सी बन जाती है उसमें, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ले लिया है और चमचे से दूध को चलाते हुए मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐड करती रहूंगी, जिससे कि ये आराम से इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये डाल दिया है और ज्यादा मैंने डाला नहीं है, क्योंकि ज्यादा डाल देते तो वो एकदम से बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने बस थोड़ा ही डाला है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी और कस्टर्ड पाउडर भी। उसके बाद यहाँ पे जब तक वो पक रहा है तब तक मेरे पास जो ड्राई फ्रूट है उनको मैं कूट लूंगी, क्योंकि मुझे इसमें डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने कद्दू के बीज लिए हैं, पिस्ता लिया है, बादाम लिए हैं। बादाम मैं लेऊंगी अभी, मतलब बादाम और वो था काजू। किशमिश मैंने इसलिए नहीं डाली कि मेरे बच्चे अलग से, मतलब वैसे तो खा लेते हैं, खीर में भी नहीं मैंने डाली किशमिश। खीर में या किसी भी चीज में वो डाली हुई किशमिश नहीं खाते, ऊपर से वैसे तो खा लेते हैं, कच्ची सी जैसे वैसे खा लेते हैं ना, लेकिन अंदर से डली हुई नहीं खाते। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं इनको इसमें कूट रही हूँ, तो थोड़े मुझे मोटे मोटे से ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब वो दांतों के नीचे आते हैं ना और क्रंच सा करते हैं तो उनका टेस्ट अलग ही आता है। एक तो मिक्सी में तो पाउडर बन जाता है बिल्कुल, तो इस वजह से तो फिर मैंने इसी में ही इनको कूट लिया है। और तब तक उधर हमारी देखिए खीर भी बनने लग रही है, उसमें अच्छे से उबाल आ गया और पक गई, तो मैं उसमें मीठा डाल दूंगी। और मीठा मुझे अभी इधर भी डालना है आइसक्रीम में, और आइसक्रीम थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है, तो मैंने उसी हिसाब से उसमें मीठा डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए जब तक पक रही है, वो पक रही है, तो उसको कम आंच पे ही फिलहाल मैंने जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे आंच रखी हुई है, पूरा तेज नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं तेज कर दूंगी तो जो कस्टर्ड पाउडर मिल्क पाउडर वगैरह है वो नीचे बैठ जाते हैं और लग जाते हैं, नीचे जलने की स्मेल आने लगती है, तो इसीलिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे। तो हमारे ड्राई फ्रूट जो है वो कुट गए हैं और यहाँ पे देखिए दूध जो है वो हल्का हल्का सा थिक होने लगा है, क्योंकि चीनी डलने के बाद थोड़ा सा चीनी भी मेल्ट होती है, तो इससे भी दूध का टेक्सचर थोड़ा पतला होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी अंदर डाल दिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, जो मोटे मोटे से थे वो मैंने थोड़ा साइड में रखे हैं, और जो नीचे वाले थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इसको अभी मैं थोड़ी सी देर पकाऊंगी, जब तक कि ये अच्छे से थोड़ा थिक ना हो जाए। और उधर मेरे पास देखिए आइसक्रीम वाला कंटेनर भी रखा है, क्योंकि जो मार्केट से लाई हुई आइसक्रीम थी वो है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इसको बना लूंगी, मतलब चला चला के ही
कर रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा हमें पकाना है, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि आंच तेज मत रखिए। अगर आपने आंच तेज रखी तो ये लग जाएगा नीचे। तो देखिए थोड़ा सा थिक ये हो गया था हमारा बैटर, तो इसको मैं अभी ठंडा होने के लिए एक साइड रख दूंगी, क्योंकि अभी गर्म है और गर्म गर्म सा मैं फ्रिज में नहीं रखूंगी, तो इस वजह से। तो तब तक जो है हम अपने और काम निपटा लेंगे। खीर भी देखिए हमारी बन गई है, गैस मैंने बंद कर दी है। और इसके बाद जो अपने छोटे मोटे से और काम है वो भी मैं निपटाती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए भी थोड़ा सा रात को ही सोचना पड़ता है। अगर सुबह ही करने बैठ जाऊंगी तो फिर चाहे जितनी मर्जी हो जाए तो हो नहीं पाता। तो अभी पीयू के डैडी के आने में टाइम था, बच्चे खाना तभी खाते हैं जब वो आ जाते हैं। और वो कुछ अपनी एक्टिविटीज ही कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कपड़े प्रेस करे हुए रखे हैं, दिन में मैंने प्रेस की थी और फोल्ड करे हुए रखे हैं, तो मैं रख देती हूँ इनको उठा के अलमारी में। क्योंकि कुछ काम तो मेरे ऐसे होते हैं जो मुझे रात को ही, मतलब दिन में ही, जैसे कपड़े प्रेस कर दिए, फोल्ड करके रख दिए। कभी तो ऐसा होता है कि मैं साथ के साथ रख देती हूँ, लेकिन कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं उनको बाद में, या जैसे मुझे टाइम लगता है तो वैसे कर लेती हूँ। हाँ बस ये जरूर है कि काम हो जाना चाहिए। मेरा मानना बस ये है कि जैसे भी हो, थोड़ा लेट सवेर जैसे भी हो रहा है, काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनको प्यूअर को ना कुछ पूछ रही हूँ कपड़े दिखाने के बाद, और क्योंकि सुबह को बच्चों को स्कूल जाना है तो इनकी यूनिफॉर्म वगैरह भी मैं अभी ही देख के रखूंगी। सुबह के लिए आधे से ज्यादा टेंशन की मेरा ये रहता है कि हो जाए, क्योंकि सुबह ही बच्चे भी थोड़े आलस्य में रहते हैं। अगर उनको सुबह ही कुछ काम बता दो ना करने के लिए, तो उनको आलस चढ़ता है, तो नहा धो के भी बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार तो करना। मैं कहा चलो भाई देखते हैं जो भी होगा। तो कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं, अलमारियां भी जो साथ के साथ ये भी काम मैं अपना निपटा ही देती हूँ। तो ये देखिए यूनिफॉर्म मैंने निकाल दी है, बच्चों की सॉक्स वगैरह निकाल के रख दूंगी रात को ही, क्योंकि इनको जाना होता है तो उसके हिसाब से फिर जैसे इनकी एक्टिविटी वाली यूनिफॉर्म है ये स्पोर्ट्स वाली, तो वैसे ही। तो यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, और पीयू के डैडी भी शायद आ गए थे खाना खाने के लिए। फिर ये जब आए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या होता है कि रात को जो रोटी वगैरह है वो हम लोग अवॉइड ही करते हैं रात की रोटी। तो जैसे खीर वगैरह थी या कुछ भी था तो फिर ये बोल देते हैं कि नहीं मैं तो खीर खीर पीऊंगा, बल्कि इन्होंने तो रोटी खाई भी नहीं पीयू के डैडी ने, और बच्चों ने भी खीर खीर खा ली थी। तो इनमें से किसी ने फिर रोटी खाई ही नहीं, और सबके साथ ही मैं भी हूँ भाई, क्योंकि खीर वगैरह ऐसी हो जाती है बच्चे पेट भर के खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बैटर है हमारा आइसक्रीम का वो ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने उसको इसमें कंटेनर में डाल दिया है, और ऊपर से जो ड्राई फ्रूट थे मेरे उनसे इनको थोड़ी सी गार्निशिंग टाइप कर दिया है। और इसको मैं ढक्कन बंद करके रख दूंगी और अगले दिन के लिए रखूंगी, क्योंकि रात ओवरनाइट में इसको छोड़ दूंगी तो ये कल तक जम जाएगी, और सुबह ही तो बच्चों को दी नहीं जाएगी, लेकिन जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो तब मैं उनको दूंगी। तो अभी तो इसमें आपको अगली वीडियो में पता लगेगा कि इसका क्या रिजल्ट रहा, कैसा रहा। देखिए खीर जो है वो बस थोड़ी सी बच गई थी, और रात को भी शायद पीयू के डैडी, क्योंकि हमारे ना रात को उठते रहते हैं जल्दी से, प्रॉपर नींद नहीं लेते, ये अपनी थोड़ी थोड़ी देर बाद उठते रहते हैं। तो फिर बल्कि इन्होंने इन कुछ दिन भूख लगी होगी या क्या हुआ होगा पता नहीं, यूं कह रहे थे मुझे तो अगले दिन की मुझे खीर खाने का मन किया दोबारा फिर, तो मैंने रात को उठ के खा ली। हालांकि मुझे पता है कि खाना नहीं चाहिए रात को, लेकिन जब जागते रहते हैं तो भूख लग जाती है, तो फिर उन्होंने रात को उठ के खा ली होगी खीर। तो यहाँ पे बल्कि मैंने भी नहीं खाई थी, तो मैं अपने लिए लेके जाने लग रही हूँ। तो जी ये था मेरा रूटीन, आप लोगों को कैसा लगा, और बच्चों की फेवरेट आइसक्रीम बनाई है, इसका रिजल्ट जो है अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।